अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले देते चले एक अहम खबर। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल यकदम बदल गई। पीटीआई की हुकूमत हिचकोले खाने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल राफिया, सही कहा आपने। मुल्की सियासी सूरत हाल यकदम तब्दील हो चुकी है। मौजूदा वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत डामाडोल होना शुरू हो चुकी है। इस सियासी महाजराई में साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जादू की छड़ी काम कर गई। वफाक में मौजूद तमाम सियासी जमातों के अहम रहनुमा सिर्फ और सिर्फ गो नियाजी गो की बात कर रहे हैं। हुकूमत की अहम इत्तेहादी एमक्यूएम गवर्नर सिंध की सीट मांगने के लिए आसिफ अली जरदारी से उन्होंने अपनी दरख्वास्त रख दी है, जबकि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान की सीट के मजे लेंगे। जराये का कहना है कि इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस सूरत हाल के पेश नजर एमक्यूएम का तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का मुकम्मल साथ देने का फैसला हुआ है। 18 मार्च 2022 को पार्लियामेंट में एतमाद की वोटिंग होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब के वजीर आला नून लीग का होगा। इसमें थोड़ी मशावरत बाकी है। सिंध में एमक्यूएम को वजारतें मिलेंगी। एमक्यूएम और काफ लीग के भी दो दो वजीर होंगे, लेकिन इनमें फर्रुख नसीम नहीं होंगे। वजीर आला बलूचिस्तान JUI का हो सकता है। KPK का गवर्नर मुस्लिम लीग नून का हो सकता है। इतलात के मुताबिक वजीर नफीसा शाह, वजीर खारजा हिना रब्बानी कर, वजीर दाखिला ख्वाजा आसिफ, वजीर रेलवे ख्वाजा साद और वफाकी वजीर BNP मेंगल के दो दो होंगे। रजा रब्बानी गवर्नर सिंध हो सकते हैं। एक वजीर अवामी नेशनल पार्टी का होगा। आरिफ अलवी की जगह आसिफ अली जरदारी भी सदर हो सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का बेटा डिप्टी स्पीकर होंगे। शाजिया अता मरी स्पीकर होंगी। पंजाब के गवर्नर कमरुज्जमान कायरा होंगे। यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट होंगे। बलूचिस्तान के गवर्नर JUI के होंगे या BNP मेंगल। हतमी फैसला आज मुतवक्को है। शहबाज शरीफ, जिनको वजीर आजम की सीट के मजे मिलने को हैं, वजीर आजम बनने के लिए बेताबी से जिन लोगों का इंतजार था, उन लोगों की जो कयासें आ रही हैं तकरीबन खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम अपोजिशन जमातों ने यह फैसला किया है कि आने वाले वक्त में मौजूदा हुकूमत को खड़े लाइन लगाने के बाद शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम होंगे। चीफ रिपोर्टर सरफराज सागर, रॉयल न्यूज, कराची। लियाकताबाद टाउन गैर कानूनी तामीरात का गढ़ बन गया। ठेकेदार मुजफ्फर ने गैर कानूनी पोर्शंस बनाने शुरू कर दिए। इस हवाले से मजीद जानते हैं सरफराज सागर की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल। SBCA के काले कारनामे मंजरेआम पर। बिल्डर माफिया का राज। लियाकताबाद टाउन, नाजमाबाद, गुलबहार में बिल्डर माफिया ने पंजे गाड़ लिए। बगैर अप्रूवल और बगैर नक्शे के पोर्शन बनाए जा रहे हैं, जिन्हें पूछने वाला कोई नहीं। जराये का कहना है कि नामो निहाद बिल्डर नुमा ठेकेदार मुजफ्फर ने सहाफियों के खिलाफ भी एक मुहिम चला रखी है और सहाफत के पेशे को गालियां देना रोज का मामूल बन गया है। गैर कानूनी पोर्शन बनाने के खिलाफ खबर लगाने वाले सहाफियों को धमकियां देना रोज का मामूल है। बिल्डर नुमा ठेकेदार मुजफ्फर अपने आप को भाई लोग कहलवाता है, जबकि SBCA के अफसरान की मिली भगत से गैर कानूनी पोर्शन बना रहा है। SBCA के AD इमरान रिजवी ने नाजमाबाद के तमाम ठेके मुजफ्फर को दे रखे हैं। जराये का कहना है कि नाजमाबाद 123/1 400 क्वार्टर में ये प्लॉट है, जिसकी तामीरात जारी है और इसे टोटल गैर कानूनी करार दिया जा सकता है, क्योंकि चौथे फ्लोर की किसी भी किस्म की जो है वो इजाजत नहीं है। प्लॉट नंबर 1397 गोलीमार नंबर 2 गौसिया कॉलोनी में, और प्लॉट नंबर D7 D7 और D6 वहीदाबाद 300 गज की छत, नाजमाबाद 300 गज की छत भी मुजफ्फर डाल रहा है। इलाका अवाम का कहना है कि मुजफ्फर नामी नामो निहाद बिल्डर नुमा ठेकेदार, जिसने
عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے اپنی پلاننگ بنا رکھی ہے اور ناقص میٹیریل کے استعمال سے چند دنوں کے اندر پورشن تیار کر کے فیملی کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ مظفر اور عمران رضوی کی ملی بھگت سے زندہ انسانوں کا قبرستان تیار کیا جا رہا ہے۔ ناقص میٹیریل کا استعمال جو کہ سراسر زیادتی ہے، جس کی مثالیں بہت سی موجود ہیں کہ بلڈنگ زمین بوز ہو چکی ہیں، جبکہ ہائی کورٹ کے احکامات ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ کیمرامین امیر قادری کے ساتھ چیف رپورٹر سرفراز ساگر، رائل نیوز، کراچی۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب اسکاٹ لینڈ کے وفد نے شاہد میر کی قیادت میں فیصل آباد پریس کلب کے عہدیداران سے ملاقات کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رائے صدی احمد کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب اسکاٹ لینڈ کے وفد نے شاہد میر کی قیادت میں فیصل آباد پریس کلب کے عہدیداران سے ملاقات کی اور پریس کلب کا دورہ بھی کیا۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے مرکزی عہدیداران ان دنوں پاکستان کے سیاحتی دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وفد میں صدر پریس کلب خالد پرویز، جنرل سیکرٹری شاہد میر، نائب صدر جاوید آوان، جوائنٹ سیکرٹری شمشاد غنی، ایگزیکٹو فرح حسین، شکیل خان اور خالد جٹ شامل ہیں۔ کلب کے جنرل سیکرٹری شاہد میر کی قیادت میں وفد نے فیصل آباد پریس کلب کے نائب صدر اشفاق ہاشمی، ایگزیکٹوز جمیل ملک، ندیم رضوی، پشپ انور علی و دیگر عہدیداران سے کلب کے آفس میں صحافیوں کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور پریس کلب کا معلوماتی دورہ بھی کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان اسکاٹش پریس کلب اور فیصل آباد پریس کلب کے درمیان کئی سال سے MOU موجود ہے۔ وفد نے چند روز قبل گورنر پنجاب چودھری سرور سے گورنر ہاؤس لاہور میں تحریک عدم اعتماد اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تفصیلی بات چیت کی تھی اور گورنر پنجاب کی خصوصاً پاکستان کی عوام کے لیے صاف پانی فراہم کرنے کے حوالے سے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں معروف صحافتی تنظیم پاک اوورسیز میڈیا فورم کی جانب سے پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے عہدیداران کی جدہ آمد پر ایک شاندار عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عابد شمون کی رپورٹ۔ سعودی عرب میں معروف صحافتی تنظیم پاک اوورسیز میڈیا فورم کی جانب سے پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے عہدیداران کی جدہ آمد پر عشائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحافیوں سمیت کمیونٹی اکابرین نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب سے مہمان خصوصی پریس اتاشی سید حمزہ گیلانی نے کہا کہ میڈیا کا کردار موجودہ دور میں معاشرے کے لیے کلیدی کردار کا حامل ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی صحافی مثبت اور غیر جانبدارانہ صحافت کو فروغ دے کر مادر وطن کا نام روشن کریں۔ تقریب سے آبشمون چاند، سردار اقبال اور خالد رشید نے کہا کہ سرزمین حجاز پر پاک اوورسیز میڈیا فورم اپنی بلا تفریق صحافت کی وجہ سے منفرد مقام رکھتا ہے۔ ہمیں آپس میں محبت اور پیار کو فروغ دیتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تقریب سے شعیب الطاف، ارشد تبسم، محمد اجاز، خواجہ حماد، سردار مصطفیٰ خان، قاضی الیاس، محی الدین، وسیم خان اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے دونوں میڈیا فورمز کی کمیونٹی کے لیے بے لوث صحافتی خدمات کو سراہا۔ وسیم خان، چینل 5 سعودی عرب۔ پسرور میں تھانہ سٹی پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی۔ پتنگ فروش اور آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اویس راجپوت کی رپورٹ میں۔ پسرور سٹی پولیس کا پتنگ فروشوں اور آتش بازی کا سامان فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، سینکڑوں پتنگیں اور آتش بازی کا سامان برآمد، ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی پسرور ملک عامر کی ہدایت پر SHO تھانہ سٹی پسرور سجاول نواز کی زیر نگرانی پولیس نے محلہ کوٹ قبا میں کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے 750 پتنگیں اور متعدد ڈور کی چرخیاں برآمد کر کے ملزمان نوید کے خلاف کائٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ ایک شخص کے قبضہ سے 25 پیٹی آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں پٹاخے اور دیگر آتش بازی کا سامان موجود تھا۔ پولیس کی جانب سے آتش بازی کا بھاری سامان قبضہ میں لیتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اویس راجپوت، رائل نیوز، پسرور۔ اب رخ کرتے ہیں ہری پور کا، جہاں الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کی نو منتخب کابینہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فیاض خان کی رپورٹ۔
हरीपुर प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के ज़िली सदर बशारत नवाज अब्बासी और शौकत महमूद आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के ऑफिस में मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लाए। हम उनकी तशरीफ़ आवरी पर तमाम मेंबरान और नौमंतखब काबीना की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। पेन के सदर बशारत नवाज अब्बासी ने इस मौका पर कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के वजूद और मुस्बत किरदार को हमेशा की तरह अच्छे अल्फाज में सराहते हुए खराज तहसीन पेश करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। एडवाइजर वफाकी मुहतसिब आला पाकिस्तान जावेद भट्टी ने नादरा ऑफिस खानेवाल का विजिट किया और लोगों के मसाइल सुने। साथ ही इन मसाइल के हल की गर्ज से मुतालिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेख सुहेल से। जी शेख सुहेल। एडवाइज़र महमूद जावेद भट्टी साहब जो है नादरा ऑफिस पहुँचे और लोगों के मसाइल सुने, उन्होंने मौके पर ही हल करने के अहकामात जारी किए हैं। मजीद जानते हैं। जी सर जी तफसीलात से आगे जी। वफाकी मुअस्सिर जनाब जाद अहमद कुरैशी साहब के अहकामात के तहत हम यहाँ पे अब ऑफिस में जा रहे हैं। इससे मुराद इनकी एक तो इंस्पेक्शन इस लिहाज से करनी है कि यहाँ पे जो इनके मसाइल हैं वो हल, और जो लोग आ रहे हैं, जो आवाम आ रही है इनसे रिलीफ लेने के लिए, उसमें कहाँ पे मुश्किलात हायल होती हैं, इनके साथ बैठ के उनको दूर किया जाए और लोगों के मसाइल वहीं पर हल किए जाएँ। एक तरीका तो ये जो हमें दरख्वास्त देते हैं और हम ज़िलों में भी जाते हैं, तहसीलों में जाते हैं, अपने ऑफिस में सुनते हैं, और उससे भी एक ज़्यादा अच्छा तरीका ये कि यहाँ पर आके इनके साथ मिल के लोगों के मसाइल, जैसे यहाँ पे साया मैंने कहा है बढ़ा दें, पानी का ठीक इंतज़ाम है, इसके अलावा जो है वो जो मेगाफोन का है वो करा दिया जाए। तो ये इस तरह लोगों के मसाइल जो वफाकी मुस्तब अदारे का एक विज़न और मिशन है कि बिला ताख़ीर, फौरी और बिला मुआवजा वो जो इंसाफ है और रिलीफ जो है वो मौके पे दिया जाए, तो इंशाल्लाह अब उसमें मज़ीद आप बेहतरी देख रहे हैं। सर मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, कुछ हद तक आप कुछ मुतमईन हुए नादरा के, क्योंकि यहाँ के लोगों की शिकायत इतनी नहीं है, ना मीडिया को सुनने को मिलती है नादरा। जी यकीनी बात है, नादरा एक हमारा बहुत अच्छा कौमी अदारा है और ये जो काम कर रहा है लोग भी उससे मुतमईन हैं और ये ख़ुद भी इस पे नाज़ा नज़र आते हैं कि इनका अदारा अच्छा है और हम भी हैं, हमारा कौमी अदारा है। और ये तो मैं ये चाहूँगा कि अभी जो हमने चीज़ें देखी हैं छोटी छोटी एक दो, वो भी अगर उस पर ये ओवरकम कर जाएंगे तो इंशाल्लाह तो लोगों को मज़ीद रिलीफ देंगे। बाकी तो ये अपनी पूरी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और अच्छी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जावेद भट्टी साहब ने यही कहा है कि ये नादरा का जो इदारा है इसमें कुछ हद तक मैं मुतमईन नज़र आता हूँ इनके काम से। जी। टांग सिटी में बाजार रोड की तामीर के लिए रिक्रूटमेंट जारी है। तजावुजात को भारी मशीनरी के जरिए हटाया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की रिपोर्ट में। ज़िला इंतज़ामिया टांग TMA की जानिब से तजावुजात को गिराया जा रहा है। तजावुजात को गिराकर रोड का काम शुरू किया जाएगा। ट्रैफिक चौक से तजावुजात को गिराने के लिए भारी मशीनरी तलब की गई थी। AC शौकत इकबाल ने बताया, इंशाल्लाह और ये जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं ये इंशाल्लाह किसी तफरीक के बगैर होगा। पहले कोई लोग कह रहे थे कि कुछ दुकानें छोड़ दी हैं, कुछ नहीं छोड़ी, वो बस हमने दोबारा ऑपरेशन की आज जो तारीख रखी इसमें इंशाल्लाह यहाँ तक से लेकर हम पीर बाबा तक जाएंगे, साबिर शाह तक, और वहीं तक जो भी इंशाल्लाह इन हमारे निशान लगे हुए हैं रेड, जो भी निशान होगा इंशाल्लाह वहाँ पर हम इंशाल्लाह इनको स्क्रैच करेंगे। ये जो तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया गया है हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। सुबह ये इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है ट्रैफिक चौक से पॉलिटिकल वाली दुकानों पे जब ये गए हैं तो असर रसूख की वजह से उनको छोड़ दिया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे से पहले कोई दुकानें इनके सामने नहीं आई थी जिनको ये गिरा कर मेरी दुकान की तरफ आए हैं? तो ये मुझ पे ये ज़ाती हमला किया गया है। पॉलिटिकल की दुकानें गिराई गई हैं, ना कमेटी की दुकानें गिराई गई हैं, आके और गरीब के झोंपड़ियों को गिरा रहे हैं। मुतासरा दुकानदारों का कहना था कि पॉलिटिकल की मार्केट TMA की दुकानों की रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। कैमरा टीम के साथ आदम खान कुंडी टांग। रुक करते हैं नवाब शाह का, जहां साबिक MPA जाली चेक देने के जुर्म में धर लिए गए। नवाब शाह अदालत की जानिब से 3 साल की कैद की सजा सुनाने के साथ साथ 40,000 रुपए जुर्माना आयद करने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद मुराद की रिपोर्ट में। नवाब शाह की अदालत ने साबिका MPA शब्बीर मोहम्मद अनहर को 16 करोड़ के जाली चेक देने के जुर्म में 3 साल कैद और 40,000 जुर्माना की सजा सुनाते हुए जेल के हवाले कर दिया। मुकामी जिम्मेदार और साबिका MPA शेर मोहम्मद अनहर ने लोगों को 16 करोड़ के जाली चेक दे रखे थे। चेक कैश न होने के बाद मुतासरीन लोग अदालत पहुँच गए। आज नवाब शाह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए साबिका MPA को कैद और जुर्माना की सजा सुनाते हुए
जेल भेज दिया। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां खून की होली रुक ना सकी। गांव मटन फकीर कांदलों में रशीद कांदलों के घर में घुसकर अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुलाम अकबर की रिपोर्ट। कोट डेजी थाने के हदूद गोट मिठन फकीर का राने तकरार पर नौजवान कत्ल। वर्षा का एहतजाज, ये हमारा तीसरा कत्ल है और कहा पहले 2 कत्ल हमारे हो चुके हैं। मुतासिरीन का मजीद कहना था हम तीसरा लाशा उठा रहे हैं, मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करें। मकतूल के वर्षा ने SSP खैरपुर से मुतालबा करते हुए कहा जल्द से जल्द मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सिंध सभा और GA सिंध पार्टी की जानिब से समाजी कारकुन रजा शर की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब मीरवाह के आगे एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हुसैन लागारी की रिपोर्ट में। मंगने जो खे मुमताज सुमरो खे काबिल सुमरो खे वेद मेनक खे फतेह मेमन कोसो खे इंसाफ दायो खे आसिफ टगड़ खे पर चांडियो खे मोहम्मद खान विज्ञो के सैयद हरी मीरवा एहतजाज करते हुए सिंध सभा के मरकजी सदर इनाम अब्बास और GA सिंध कौमी पार्टी के मरकजी ओहदेदार सूफी हाजन गुल और दीगर ने कहा रजा शेर कोई क्रिमिनल नहीं जिसको गुम किया गया। रजा शेर ने अरब शिकारियों का रास्ता रोक लिया था, इसलिए इसको गुम किया गया। इन्होंने आला अख्तियारों से मुतालबा करते हुए फौरी तौर पर रजा शेर को रहा किया जाए और कहा दूसरी जानिब एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। जूही में सिंध के नामवर पहलवान की बरसी के मौके पर सिंध के सकाफती खेल मलाखड़े का इनेकाद किया गया था, जो कि आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस हवाले से मजीद जानते हैं हनीफ लागारी की रिपोर्ट में। जनाब जवाब एक था प्यारे खानों साहब जो जूही में मुल्ला पहलवान की याद में सिंध की सकाफत खेल मुल्ला खड़े का जबरदस्त इस्तेमाल के बाद ताम पजीर हो गया। मुल्ला खड़े में सिंध बलोचिस्तान समेत मुल्क भर से मुल्ला पहलवान ने हिस्सा लिया। मुल्ला पहलवानों ने खूब जोर आजमाई के बाद मुकाबले के शुरा तमाशियों ने मुल्ला पहलवानों को कैश इनामात और खूब दाद से नवाजा, जबकि सिंध की सकाफत खेल मुल्ला खड़े के मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वालों मुल्ला पहलवानों को कैश प्राइज इनामात और पैसों के हार पहनाए। वज़ीर आज़म की सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम को नाकाम बनाने में महकमा इरिगेशन पेश दर्जनों की तादाद में तनावर और सायादार दरख्त नाकारा बताकर काट दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद दीन रंद की रिपोर्ट। और डेरा जमाली वज़ीर आज़म की सरसब्ज़ पाकिस्तान मुहिम को नाकाम बनाते हुए महकमा इरिगेशन पेश महकमा इरिगेशन ने रेस्ट हाउस के दर्जनों तनावर और सरसब्ज़ शदाब दरख्त नकारा जाहिर करके काट दिए। महकमा इरिगेशन के अफसरान ने नकारा और खस्ता दरख्तों की आड़ में जानदार सायादार दरख्त भी कटवा दिए। महकमा जंगलात के अफसरान सायादार दरख्तों को काटने पर खामोश तमाशाई बने हुए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर एक तरफ ग्रीन पाकिस्तान मुहिम तो दूसरी तरफ सरसब्ज़ दरख्तों को काटा जाने लगा। मटियारी में सीनियर टीचर मोहम्मद असलम मीमन और शायर मंजूर अली की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आदिल खुश्क की रिपोर्ट में। और मटियारी में सिंधी अदबी संगत और दी रोज इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से सीनियर टीचर मोहम्मद असलम मेमन और शायर मंजूर मेमन की सालगिरह की तकरीब इनेकाद किया गया। तकरीब में शाहजा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सालगिरह का केक काटा गया और सीनियर टीचर मोहम्मद असलम मेमन मंजूर मेमन की अजरक और फूलों के हार पहनाए गए और मौका पर तकरीब में उस्ताजा और दीगर ने शिरकत की। ऑफ बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के वली अहद प्रिंस बहावल खान रिश्ताई अज़वाज में मुंसलिक हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेरगुल खान की रिपोर्ट में।
अमीर ऑफ बहावलपुर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी के वली अहद शहजादा बहावल खान अब्बासी के रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक होने की खुशी में नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी और उनकी अहलिया की जानिब से कैवेलरी ग्रीन गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर में पुरतकल्लुफ़ दावत वलीमा का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर की सरकर्दा सियासी व समाजी और कारोबारी शख्सियात ने अपने अजीज व अकारिब के हमराह शिरकत की। प्रिंस बहावल खान अब्बासी रवां माह अपनी इकामत गाह सादिकगढ़ पैलेस जाएंगे, जहां वो अपनी दावत वलीमा के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देंगे। म्यूनिसिपल कमेटी टंडो आदम और महकमा हाईवे की मिली भगत से टंडो आदम हैदराबाद रोड पर मौजूद लाखों रुपए की मालियत के नीम के दरख्त काट दिए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं राजिक अली की रिपोर्ट में। और टंडो आदम शहर के हैदराबाद रोड पर खड़े कदीमी और लाखों रुपए मालियत के नीम के दरख्तों को म्यूनिसिपल कमेटी टंडो आदम और महकमा हाईवे के अफसरान मिली भगत करके काटना शुरू कर दिया। कदीमी और लाखों रुपए मालियत के दरख्त काटने की वजह से माहौलियाती आलूदगी फैलने का खदशा। टंडो आदम के हैदराबाद रोड से लाखों रुपए मालियत के दरख्त कटवा कर खिलाफ वर्जी की जा रही है। सियासी समाजी हलकों ने मजामत की और मुतालबा किया कि दरख्तों की कटाई बंद करवा कर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पब्लिक हेल्थ सब इंजीनियर की नाअहली के बाइस यूसी 10 और 11 पानी में डूबने लगे। नालों की नाकारा प्लानिंग के जरिए करप्शन की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट। और लाड़काना पब्लिक हेल्थ सब इंजीनियर की नाअहली की वजह से यूसी 10 और यूसी 11 पानी में डूबने लगी। नालों की नकारा प्लानिंग करके करप्शन का राज फाश किया। अब तो हर तरफ गंदगी, पानी का समंदर, वादे धरे के धरे रह गए। तरक्याती काम न किया गया, गलियों चौराहे पानी की लपेट में आ गए। इनमें पब्लिक हेल्थ सब इंजीनियर यूसी 10 जमाली गली को नजरअंदाज किया जा रहा है। जमाल गली का काम मंजूर शुदा होने के बावजूद बकाया जाम छोड़कर लापता। करोड़ों रुपया सरकारी जेब खर्चा बनाकर इस्लामाबाद रवाना हो गए। यहाँ लोगों का जीना हराम। मोहल्ला वासियों का मुतालबा इस गली का काम करने वाले ठेकेदार और उनके साथियों के इंक्वायरी की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ठरी मीरवाह में आवारा कुत्तों का राज, गाँव गाही चाकरानी में मासूम बच्ची को भंबोर डाला। इस हवाले से मजीद जानते हैं सवार हुसैन की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ठरी मीरवाह और गिरदोनवा के इलाकों में आवारा पागल कुत्तों का राज बरकरार है। आवारा पागल कुत्तों ने गाँव गाही चाकरानी में मासूम बच्ची को काटकर शदीद जख्मी कर दिया है। मासूम बच्ची को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए ठरी मिरवा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज की सहूलियत न होने की वजह से बच्ची को मजीद इलाज के लिए गम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां बच्ची के इलाज जारी है। बच्ची के वर्षा का कहना था कि टाउन इंतजामिया और यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी इंतजामिया की खुल्लम खुला नाअहली है। हमारे बच्चे खेल भी नहीं। अब रुक करते हैं राजनपुर का, जहां सरदार सिद्दीक अमान। अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़। करना शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं बलक शेर की रिपोर्ट। सरदार सिद्दीक अमानुल्लाह खान दरेशक ने अपने डेरे पर आए जतोई, लांघा, लाशारी, दरेशक, गोंदल और बोरानी कौम के बड़ी तादाद में लोगों के दरमियान बाहमी रंजिश और नाराजगी को फैसला करके ख़त्म कर दिया। सब ने आइंदा एक दूसरे से तमाम रंजिशें भुलाकर अमन और भाईचारे से रहने का अहद किया। गोंदल, दरेशक और लाशारी बिरादरी की तरफ से सरदार हाजी खमीसा खान लाशारी, जबकि जतोई और लांघा बिरादरी की तरफ से आबिद खान जतोई, गुलाम हुसैन, कायम खान जतोई और राशिद खान जतोई मौजूद थे। इसके अलावा सरदार कलीमुल्लाह खान दरेशक, सरदार सकलैन खान जिस्कानी, चौधरी शहरियार कमाल, मलिक इमरान कलियार और बड़ी तादाद में इलाका मुअज़्ज़िज़ीन भी शरीक थे। कैमरामैन शमशेर के साथ बलक शेर मकवल, ब्यूरो चीफ, रॉयल न्यूज़, राजनपुर। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी आइस्को का एक और सिंग मील सार्फिन को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए मोबाइल ऐप भी मुतारिफ करवा दी। इस मौके पर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आसिम नजीर की रॉयल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। आइए जानते हैं हिना सिद्दीकी की रिपोर्ट में। आज हम लोग आइस्को के हेड ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजा आसिम। तो आइए आज इनसे हम बातें करते हैं कुछ न्यू डिजिटल एप्स के हवाले से, क्योंकि आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए आइस्को ने बहुत सारी डिजिटल एप्स जो है वो मुतारिफ करवाई हैं। आसिम साहब, सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि आवाम के लिए जो आइस्को ने मुतारिफ करवाई है डिजिटल ऐप, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा डिटेल। आइस्को ने हमेशा से कोशिश की है कि अपने मोजिज़ सार्फिन को बेहतरीन और मियारी सर्विसेज फराहम करे, और यही एक लाइन है जिसको फॉलो अप करते हुए आइस्को ने एक नई डिजिटल ऐप इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है आइस्को लाइट। और ये आइस्को लाइट को सार्फिन प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस ऐप को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस क्या था?
जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया डिजिटल साइट ऐप की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो सार्फिन को ईज करने के लिए कि उनको हमारे दफातर के गैर ज़रूरी विजिट्स ना करने पड़े, तो हमने डिफरेंट किस्म की जो सहूलियात हैं वो एक डिजिटल ऐप के अंडर हमने रख दी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सार्फिन बिजली के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सार्फिन चेंज ऑफ नेम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सार्फिन चेंज ऑफ टैरिफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एक सिंगल ऐप को यूज करते हुए, आइस्को लाइट को करते हुए इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक फीचर और हमने रख दिया कि ये सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि सार्फिन को इसका डिमांड नोटिस भी ऑनलाइन मौसूल होगा, और सार्फिन के पास ये प्रोविजन भी है कि वो डिमांड नोटिस की पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरी जो फीचर इस ऐप का है वो ये है कि सार्फिन अपने एरिया में होने वाले लोड मैनेजमेंट शेड्यूल के बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। इस ऐप को आप यूज करें, इसमें अपने फीडर के मुतालिक इंफॉर्मेशन पुट करें और आपको ऑटोमेटिकली डिटेल आ जाएगी कि आपके फीडर पे फॉल्ट आया हुआ है, इस टाइम से इस टाइम तक आपकी बिजली आर्जी तौर पर मुनक़ता रहेगी। इसके अलावा जो एक और मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कि कंप्लेंट्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, क्योंकि मोस्टली होता यह था कि पहले हमारे कंप्लेंट ऑफिस के नंबर्स जो हैं वो तमाम बिलों पे मौजूद होते थे, और डेफिनेटली एक सब डिवीजन है उसका जो कंज्यूमर है 20, 25, 30 हज़ार होता है, और अगर सार्फिन कॉल करते हैं तो मोस्टली वो नंबर उनको बिजी मिलता था। तो सार्फिन की ईज के लिए हमने हमारी हेल्पलाइन नंबर है 118, सार्फिन इसके ऊपर कॉल करके अपनी कॉल इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, और उनको बकायदा एक टिकट नंबर इश्यू होगा, और उस टिकट नंबर के थ्रू अपनी कंप्लेंट का स्टेटस मालूम कर सकते हैं। मजीद 8118 SMS सर्विस है, इस पे भी सार्फिन मैसेज के थ्रू अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, या इसके अलावा कंप्लेंट के अलावा सार्फिन को किसी किस्म की भी मालूमात रिक्वायर्ड हो, कनेक्शंस के बारे में मालूमात रिक्वायर्ड हो, बिल उनको मौसूल नहीं हुआ उसके बारे में मालूमात रिक्वायर्ड हो, तो इस पे मालूमात हासिल की जा सकती हैं। मजीद मैं आप में ऐड करता जाऊं कि जो डिजिटल एप्लीकेशन को हमने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें एक फीचर ये भी है कि सार्फिन अपने बिल के बारे में मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर 300-400 यूनिट्स इस्तेमाल किए, तो इस ऐप में एक प्रोविजन मौजूद है कि वो यूनिट्स की कैलकुलेशन अपने यूनिट्स पुट करेगा और ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन, उसका जो बिल है वो सारिफ तक पहुंचता है। वैसे तो वो डुप्लीकेट बिल की एक प्रोविजन है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी वजह से बिल रिसीव नहीं हुआ, या आप अपना बिल देखना चाहते हैं कि मेरा बिल कितना है, तो उस पर डुप्लीकेट बिल का प्रोविजन भी है कि सार्फिन अपना बिल भी व्यू कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। तो दैट इज प्योरली फॉर बेटर सर्विसेज, और सार्फिन तक क्विक सर्विसेज पहुंचाने के लिए डिजिटल ऐप को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। आसिम साहब, मुझे ये बताएं कि नेट मीटरिंग के हवाले से कुछ आवाम के लिए इंफॉर्मेशन, उसके हवाले से कुछ बताएं। सस्ती, म्यारी, क्वालिटी, माहौल दोस्त बिजली, ये कॉन्सेप्ट है नेट मीटरिंग का। नेट मीटरिंग में इनिशियली कॉन्सेप्ट ये था कि आप घर के पैनल्स पे, घर पे या किसी भी लोकेशंस पे आप पैनल्स लगवा लेते थे, बिजली बनती थी और आप उसको अपने पर्पस के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए उसको यूज करते थे। नाउ वन स्टेप अहेड, ये है नेट मीटरिंग। आप उन्हीं सोलर पैनल्स को यूज करते हैं और वो बिजली जो आप अपने यूज कर लेते हैं और एक्सेस बिजली होती है वो आप आइस्को को सेल करते हैं। ठीक है, यानी कि अब सारिफ भी इस काबिल होता है कि वो अपनी नेट मीटरिंग के जरिए अपनी एक्स्ट्रा बिजली जो है वो कंपनी को सेल करता है, और फिर मंथ एंड पे जब बिल जनरेट होता है तो उसमें देखा जाता है कि सारिफ ने आइस्को से कितनी बिजली परचेज की, और सेकेंडली सारिफ ने आइस्को को कितनी बिजली दी। अब उस वे पे उसके बिल को एडजस्ट किया जाता है, और इसमें सार्फिन के नुमाया कमी बिलों में आती है, नुमाया कमी आती है बिलों में। और इसके अलावा एक और प्रोविजन भी है कि अगर 3 माह तक अगर सार्फिन का अमाउंट क्रेडिट हो रही है और 3 माह तक काफी अमाउंट क्रेडिट हो चुकी है, जितनी भी है, तो मुतलका SDO ऑफिस अप्रोच करके सार्फिन क्रॉस चेक ले सकते हैं, रिफंडेबल ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसका सिस्टम ये, अगर आपके वीडियो प्रोग्राम में सार्फिन को बताता चलूं कि इस पे ऐसा है कि सर्टिफाइड अप्रूव वेंडर्स बाय अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड AEDB और आइस्को, इनकी वेबसाइट पे उनकी लिस्ट मौजूद है। सार्फिन फर्स्ट स्टेप पे अपनी जरूरत के मुताबिक जितना वो लोड चाहते हैं उसके मुताबिक पहले सिस्टम इंस्टॉल करें। सार्फिन
اور نیٹ میٹرنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور صارفین کی سہولت کے لیے اس کو تھوڑا گورنمنٹ نے اور ایز کی ہے، آسان کی ہے کہ 25 کلو واٹ تک جو لوڈ ہے اس کے لیے اب نیپرا سے لائسنس جنریشن لائسنس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. 25 کلو واٹ تک جو ہے وہ ہمارا ایس ڈی او آفس خود ڈیل کرتا ہے. اور اس پہ ایسا ہے کہ جو کنیکشن میں کسی وجہ سے اگر ڈیلے آتی تھی وہ بہت چیز کور ہو گئی ہے. تو اس پہ ایسا ہے کہ جو متعلقہ کمپنی ہے وہ سسٹم انسٹال کرے گی، ایس ڈی او آفس سپلائی کرے گی، وہ اس کا کیس پروسیس کریں گے، اپروول ہوگی، یا اگر 25 کلو واٹ سے زیادہ ہے تو نیپرا کو کیس چلا جائے. سے میں اپنے معزز صارفین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کہیں بھی بجلی چوری ہوتے دیکھیں یا کسی کو بھی اس کی معاونت کرتے دیکھیں تو اس کی اطلاع متعلقہ ایس ڈی او آفس کو کریں. ہماری ہیلپ لائن نمبر 118 ہے، اس پہ کریں، یا ہم آئسکو ہیڈ کوارٹر میں ایک چیف ایگزیکٹو کا کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سیل ہے جن کا نمبر ہے 9252933933 92529334. اس پہ آپ اطلاع دیں، اپنی قومی اخلاقی ذمہ داری ادا کریں، اور انشاءاللہ ملک قوم کے جو دشمن ہیں انہیں انشاءاللہ قانون کی گرفت میں لیا جائے گا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عاصم راجہ، جن سے ہم نے بہت ساری باتیں کی اور نئے دور کی جدید ایپ جو متعارف کروائی گئی ہے عوام کے حوالے سے، تو آپ بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اپنے موبائل پر، اپنے اینڈرائڈ موبائل پر ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں جتنا ہو سکتا ہے. اور اویئرنیس، کیونکہ یہ جو ڈیجیٹل ایپ ہے یہ عوام کے لیے اویئرنیس کے لیے بنائی گئی ہے. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو اویئرنیس بھی آئے گی، آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کے موبائل فون پہ ہے. اس پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید کچھ خبروں کے ساتھ. دیکھتے رہیے رائل نیوز.